पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर देश की सुरक्षा को सीधी चुनौती, लेकिन इस बार जवाब भी उतना ही निर्णायक होगा। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग और पीएम मोदी का साफ संदेश। सेना को खुली छूट मिली है, टारगेट, तरीका और समय अब सेना तय करेगा। देश अब सिर्फ सहन नहीं करेगा, अब हर हमले का जवाब होगा, पूरी ताकत से होगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक विश्नावत और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम ने स्पष्ट किया कि सेना को जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका स्वयं तय करने की खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि सेना आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए किसी भी आवश्यक कदम को उठाने में सक्षम है, कैपेबल है। सेना को एक्शन लेने की पूरी आजादी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। एकदम छूट है, आराम से जो है कार्रवाई भारतीय सेना कर सकती है। यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने लिया है बैठक में, जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया था। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है और सेनाएं इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। उन्होंने सेना की क्षमता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि देश को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर पूरा भरोसा है। उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायु सेना के प्रमुख शामिल हुए थे। बैठक में पहलगाम हमले की विस्तृत समीक्षा की गई और आतंकवाद के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा हुई है। पीएम ने बैठक में दोहराया कि भारत का संकल्प आतंकवाद को पूरी तरह कुचलने का है, नष्ट कर देने का है। पीएम ने देश की सेनाओं की क्षमता और ताकत पर पूरा भरोसा जताया है। जैसा कि न्यूज भारत के दर्शकों, मैंने दावा किया था, बताया था कि भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला उठेगा। वहां के मंत्री, वहां की मिनिस्ट्री, वजीर आला में खलबली मच जाएगी और मिनिस्ट्री में खलबली मच जाएगी। डर जाएंगे, क्योंकि अब कोई रुकावट नहीं, कोई बंदिश नहीं है। दुश्मन ने जो आग लगाई है, अब उसका अंजाम भुगतने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी का साफ संदेश है कि भारतीय सेना को कह दिया है, तरीका तय करो, टारगेट चुनो और वक्त भी आपकी मर्जी से है। सेना को खुली छूट मिली है। भारतीय सेना को अब कार्रवाई करने में कोई बंदिश नहीं रहेगी। कार्रवाई की जाएगी आतंकवादियों पर। अब बातों का नहीं, सीधे एक्शन का दौर है। जिसने भारत की तरफ आंख उठाई है, अब उसे जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। भारतीय सेना ये डटकर मुकाबला जो है वो पाकिस्तानियों से करने वाली है, वो भी ऐसा जो पीढ़ियों तक पाकिस्तान याद रखेगा और हमेशा उनको हर पीढ़ियों तक ये बात याद रहेगी कि भारत जब कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। वहाँ की मिनिस्ट्री में खलबली मच जाती है। इस तरह की भारत और भारतीय सेना इस तरह की कार्रवाई करता है। पीएम मोदी की बैठक के बाद पाकिस्तान को हमले का डर है। बता देता हूं, आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हमला होने वाला है। पाक सूचना का मंत्री अताउल्लाह तरार पीएम मोदी की बैठक के बाद डर गया है। क्या कह रहा है, फुल फ्रेम कीजिए, सुनाइए हमारे ई न्यूज भारत के दर्शकों को। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर
भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। सुना आपने, 30 अप्रैल को पाकिस्तान का सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्ला तरार ने वीडियो शेयर किया है। आपने चेहरा देखा, डरा हुआ है भारत की कार्रवाई के बाद। जब बैठक के बाद जो ये फैसला लिया गया है और भारतीय सेना को छूट दी गई है, उसके बाद से जो तरार है ये डर गया है, बौखला गया है। वीडियो शेयर किया है जिसमें तरार कह रहा है कि भारत उनके देश पर अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। बोला था ना साथियों, ई न्यूज भारत के दर्शकों, मैंने कहा था कि भारत कार्रवाई करेगा या फैसला लेगा तो पाकिस्तान में खलबली मच जाएगी। कहा था, दावा किया था, ई न्यूज भारत ने दावा किया था कि भारत जब कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में खलबली मच जाती है। वही दावा मैंने किया और बैठक के बाद जो पीएम मोदी ने फैसला लिया है उसके बाद ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री का वीडियो आया सामने और ये बौखला गया है। अताउल्ला तरार का ये बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक के बाद आया है। देख लीजिए, डर गया है ना, पाकिस्तान बौखला उठा है पूरी तरीके से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब्दुल बाशित ने अपने खात्मे की तारीख का ऐलान किया है। भारत के सामने कहां चलेगी पाकिस्तान की और कैसे भारत हमला करेगा, उसके बारे में भी अब्दुल बाशित ने बताया है। एक बार फिर से, पहले मैंने सुनाया था लेकिन इस बार फिर मैं आपको ई न्यूज भारत की स्क्रीन पर दिखा रहा हूं दर्शकों कि क्या कह रहे हैं अब्दुल बाशित। क्या कह रहे हैं अब्दुल बाशित, फ्रेम पे दिखाइए। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने में। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 या कम या 2, 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। भारत को इसराइल की फुल सपोर्ट हासिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके रेडार सिस्टम्स हों और भी जो भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारत खुद इस्तेमाल करेगा। सुना दर्शकों, अब्दुल बाशित ने क्या कहा है, मतलब भारत के हाथों पाकिस्तान का खात्मा बिल्कुल तय है, निश्चित है। मई में नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बता दी है अपने खात्मे की तारीख। बताया अब्दुल बाशित ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि 12 से 13 दिन में भारत कार्रवाई करता है और कार्रवाई का समय जो है वो अब आ गया है। पाकिस्तान सुन ले। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, भारतीय लोगों को निशाना बनाया था। अब जो है करारा जवाब मिलेगा। जो आतंकवादी इसमें शामिल थे उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कह रहा हूं, ई न्यूज भारत की स्क्रीन पर मैं कह रहा हूं कि इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिसके बाद देश भर में आक्रोश देखा गया था। हमारे भारतीय लोगों की निर्मम जो हत्या है इन लोगों ने की थी। सूत्रों के अनुसार भारत ने हमले के बाद अपनी खुफिया एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है और सीमा पार आतंकी ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी चौकसी बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों एक्टिविटीज पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, सर्विलेंस रखी जा रही है। इसके अलावा खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित ऑपरेशन शुरू किए गए हैं और शुरू करने की संभावनाएं हैं। ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। आगामी कदम और कैबिनेट बैठक, बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है और होगी, कह देता हूं। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति CCS की बैठक भी हो सकती है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, प्रारूप दिया जाएगा उसे। CCS की बैठक में सेना के ऑपरेशनल प्लान और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि भारत इस हमले का जवाब न केवल त्वरित बल्कि इतना प्रभावी देगा कि आतंकवादी संगठनों को स्पष्ट संदेश मिल जाएगा कि भारत से कभी
दुश्मनी मोल नहीं लेनी। समझ रहे हैं? पाक मिनिस्ट्री में खलबली मच जाएगी जब आज की बैठक के बाद जो फैसले होंगे उसके बाद। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी बैठक CCS बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। CCS की यह दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को हुई थी। पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है और कहा कि सेना ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करेगी। बिल्कुल निश्चित बात है और जल्द ऐसा होने वाला है कि कार्रवाई जो है जल्द होने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ। उधर पहलगाम अटैक की जांच कर रही NIA को बैसरन घाटी से 40 कारतूस मिले हैं। बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं आपको। NIA के साथ फोरेंसिक टीम के 2 मेंबर्स भी जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये मेंबर्स लोकल पुलिस और CRPF की मदद से घने जंगलों में भी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। NIA की बेहद बड़ी और बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कड़े संदेश के बाद पाकिस्तान में खलबली मचना निश्चित है, तय है। सेना को कार्रवाई की खुली छूट मिल चुकी है। अब न तारीख बताई जाएगी न दिशा, न तारीख बताई जाएगी न दिशा, बस जवाब आएगा और ऐसा आएगा कि पाकिस्तान सोच में पड़ जाएगा कि क्या करे। सरहद पार अब डर का माहौल है क्योंकि भारत अब पहले की तरह चुप नहीं बैठता। अब जवाब पाकिस्तानी की भाषा में दिया जाएगा। जैसा आतंकवादी करेंगे उन्हीं की भाषा में उन्हें भारत जवाब देगा। मैं अभिषेक विश्नावत और आप देख रहे हैं भारत की नई ताकत की कहानी, जहां शब्द नहीं अब सिर्फ वार होंगे। देखिए साथियों, दर्शकों, मैं अब विदा लेता हूं और E न्यूज़ भारत पर आप बने रहिएगा। जय हिंद।